नमस्ते सभी श्रोता बंधुओं को, सभी भैया बहन को, साहिब बंदगी, सत्य बंदगी, राम राम। आज की चर्चा बड़ी ही मार्मिक होगी, जो हमारे लिए, आपके लिए बहुत उपयोगी है। बताया गया है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों लोग पाए जाते हैं। हम सबको अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बुरा बनेंगे, यानी हमारे अंदर जो है बुराइयां रहेंगी, हम गंदे इंसान बनेंगे, तो हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ दुख ही दुख उत्पन्न होगा, कष्ट ही उत्पन्न होगा। इसलिए अगर हम अच्छा बनेंगे तो हम चाहे जहाँ रहेंगे वहाँ प्रसन्नता और खुशी उत्पन्न होगी। तो आजकल सभी लोग इस संसार में प्रसन्नता, खुशी, सुख चाहते हैं, कष्ट कोई नहीं चाहता है। लेकिन इस संसार में अधिकतर लोग कष्ट ही भोगते हैं, क्योंकि मनुष्य की वाणी सही नहीं होती है, दुराचारी लोगों की। और जिनकी वाणी सही होती है, विचार सही होता है, वह तो अच्छे हैं, वह जहाँ भी रहेंगे तो वहाँ का माहौल ही अच्छा रहेगा। और जो दुराचारी लोग रहेंगे, वह जहाँ भी रहेंगे वहाँ पूरा आतंक मचाए रहेंगे। इसीलिए संसार में सुख और दुख दोनों तरह के पाए जाते हैं। जब अच्छे और बुरे दो इंसान होते हैं तो इसीलिए सुख और दुख दो पहलू होते हैं। बताया गया है, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, और मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर लेत। और बताया गया है, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। मतलब इस संसार में जो है, जो कोयल होती हैं ये किसी को कुछ देती नहीं है, और जो कौवा होता है ये किसी का कुछ ले नहीं लेता है। लेकिन कोयल की बोली को सभी लोग पसंद करते हैं और कौवे की बोली को कोई पसंद नहीं करता है। बस कारण यही है कि कोयल मधुर बोलती है और कौवा कर्कश। बोली एक अमोल है, जो को बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। जो हम लोग आपस में वार्तालाप चर्चा करते हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से बात ही करेंगे। तो हम लोगों को सोच विचार कर बात करनी चाहिए, ताकि वाद विवाद उत्पन्न ना हो। बताया गया है, पहले दोहे में हमने बताया था कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। जो हम लोग बातचीत करते हैं ये हम लोगों को संभाल के बोलना चाहिए, इसके हाथ पैर नहीं होते हैं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द ऐसा बोल दोगे कि प्राणी आदमी सब लोग खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, वाहवाही हो जाएगी। और वही शब्द एक ऐसा बोल दोगे कि आपको वहाँ से लोग भगा देंगे, गाली देंगे, लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए अगर सुख उत्पन्न करना है, प्रसन्नता उत्पन्न करना है, सुखी जीवन व्यतीत करना है, तो हमें अपने वाणी पर, अपने शब्दों पर बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। फिर बताया गया है कि इस संसार में जो है दुष्ट लोग होते हैं, उनको मान अपमान का जो है जरा भी ख्याल नहीं होता है। वह हमेशा लोगों को सताने में
उनको आनंद आता है। जितने भी दुष्ट प्राणी हैं, बदतमीज लोग हैं, उनको दूसरे को सताने में बहुत आनंद आता है, और उनका चाहे खुद नुकसान हो जाए, खुद घाटा हो जाए, लेकिन दूसरे को परेशान जरूर करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मक्खी को ले लीजिए। मक्खी, अगर एक गिलास दूध है तो दूध फायदेमंद है पीने वाला, तो मक्खी क्या करेगी, उसमें जो है फायदेमंद को ख़त्म करने के लिए, उस दूध को बेकार करने के लिए उसमें गिर जाएगी और अपने जान की परवाह नहीं करेगी। वो मरती है तो मर जाने की, लेकिन तुम्हारे दूध को वो खराब कर देगी। इसी तरह दुष्ट प्राणी होते हैं। रामचरितमानस में कई चौपाई में बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ही भाव से लिखा है, उसी का हम भावार्थ कर रहे हैं। जब आपको प्रसन्नता मिलेगी, आपको जो है धन वैभव मिलेगा, आप अच्छे जो है मार्ग पर चलेंगे, तो जो दुष्ट प्राणी होगा, बुरा व्यक्ति होगा, उसको जो है बहुत कष्ट होगा, बहुत वो परेशान हो जाएगा। और जब कोई दुखी होगा, कोई परेशान होगा, कष्ट में होगा, तब उसे इतनी बड़ी प्रसन्नता मिलेगी कि संसार में सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा अमीर, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता जो है उसी को मिल गया। ऐसा लगेगा कि उसको कोई हीरा सोना चांदी मिल गया हो। ये दुष्ट के लक्षण हैं। और अच्छे व्यक्ति जो है वह अलग होते हैं, वह आपके जो है सुख दुख में हमेशा एक साथ काम आने वाले होते हैं। सुख में और दुख में, जैसा भाव सुख में वैसा भाव दुख में रखेंगे। ये नहीं कि सुख में आपके जो है खूब मज़े उड़ा रहे हैं, मस्ती, और जब दुख हुआ आपको पड़ा तब वह दर्शन नहीं दिया। ये अच्छे व्यक्तियों की पहचान नहीं है। जिस तरह सुख में आपके साथ खड़े हुए हैं, उसी तरह आपके साथ दुख में भी खड़े होंगे। कौन? अच्छे लोग। इसलिए हम लोगों को जीवन में अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए और बुरे व्यक्तियों को त्याग करना चाहिए। अगर उनको सुधार सको तो सुधारने का प्रयास करो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो जल्दी सुधरते नहीं हैं। बताया गया है कि कौवे को चाहे जितना कपूर खिला दो, लेकिन वो अपना रंग कालापन नहीं छोड़ेगा, और सर्प को चाहे जितना मीठा दूध पिला दो, लेकिन अपने विष को वो नहीं त्यागेगा, और हाथी को चाहे जितना नहला दो अच्छे से, लेकिन वो धूल उठाकर अपने जो है ऊपर फेंकेगा जरूर। इसी तरह से जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको चाहे जितना जो है अच्छी नीति, अच्छे राह बताओ, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं हैं। हाँ, सुधरेंगे कब? जब उनको ठोकर लगेगी या आपकी बात गहराई से उनके अंदर उतर जाएगी, तब जो है वो सुधर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सुधरेंगे नहीं, क्योंकि रामचरितमानस में बड़े ही सुंदर भाव से एक चौपाई आए हैं। वो जो है पारस परस कुधात सुहाई, ये आधी लाइन है कि जो है जो पारस नाम की मणि होती है, पत्थर होती है, वो कुधात यानी लोहे को स्पर्श करके सोना बना देती है। तो इस तरह का विचार जब आपके अंदर होगा तो दुष्ट व्यक्ति को अच्छा बना सकते हो, नहीं तो दुष्ट व्यक्ति दुष्ट ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो तजो मन हर विमुखन को संग, इसलिए हमको दुष्ट लोगों का संगत त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सबको एक बार फिर से नमस्ते।
आज की वीडियो बस अब इतनी है। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे।